प्रिय छात्रों, पिछले कालांश में आपने मीराबाई के 2 पदों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या सुनी थी और उसका काव्यगत सौंदर्य जाना था। आज हम मीराबाई का ये तीसरा पद पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो तीसरा पद इस प्रकार से है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मुहूंगो कोई कहे सूहूंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही कूं सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। मीरा कूं प्रभु दर्शन दीन्यो, पुरब जन्म को कौल। तो इस प्रकार से इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को स्वीकारते हुए उसे पूर्णतः उचित बता रही है या उचित समझा रही है। मीरा कहती है कि मैंने तो गोविंद कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। कोई कहता है कि प्रत्यक्ष रूप से लिया है और कोई कहता है कि छुप कर लिया है, किंतु मैंने तो ढोल बजा कर लिया है, यानी सबको बताकर कृष्ण से प्रेम किया है। लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो। कोई मेरे इस कृत्य को सस्ता यानी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाने वाली भक्ति बताता है, और कोई इसको महंगा अर्थात बहुत कष्टदायक बताता है। लियो री तराजू तोल। लेकिन मैंने तो खूब सोच समझ कर ये फैसला किया है कि भगवान की कृष्ण की भक्ति मुझे करनी है और उनके अतिरिक्त मुझे किसी से इस संसार में प्रेम नहीं करना है। इसके बाद अगली पंक्ति में है, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि कृष्ण काला है, कोई कहता है कृष्ण गोरा है, लेकिन मेरे लिए मेरा तो कन्हैया अमूल्य है। सब इन्हीं बातों में लगे हुए हैं, किंतु मैंने तो सोच विचार कर उनसे संबंध जोड़ा है। यही कु सब जानत हैं, सब इन्हीं बातों में लगे हुए हैं। लियो री आँखी खोल। मैंने तो सोच विचार कर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया है, उनकी भक्ति की है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को कौल। और भगवान कृष्ण ने, मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु ने पिछले जन्म में मुझसे वचन दिया था, वादा किया था, इसीलिए मुझे इस जन्म में दर्शन देकर मुझसे प्रेम किया है, मुझे कृतार्थ किया है। अब इस पद में काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। इस पद में मीरा खुलकर अपने पवित्र प्रेम को स्वीकार कर रही हैं। भाषा मिश्रित ब्रज भाषा है, इसमें राजस्थानी के शब्द भी हैं। शैली भावात्मक है, रस भक्ति है, छंद गेय पद है और अलंकार इसमें अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार कहीं कहीं पर है। कोई कहे में अनुप्रास अलंकार है, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद है। अब आइए चौथा पद देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन,
काल ब्याल सुबाची। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सू, भगति रसीली जांची। प्रस्तुत पद में मीरा अपनी कृष्ण भक्ति को सार्थक बताते हुए सारे संसार को सारहीन या नीरस बता रही हैं। वैसे भी भक्त कवियों ने, जितने भी संत हैं, उन्होंने कहा है कि संसार क्षणभंगुर है, संसार नश्वर है, इसमें कुछ भी सुख प्राप्त करने योग्य नहीं है, केवल ईश्वर की भक्ति में ही परम आनंद है। तो ठीक इसी प्रकार से मीरा भी भक्ति काल की कवि हैं और भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, संत हैं, तो उनके भी विचार इसी प्रकार के हैं। मीरा कहती हैं कि वह भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति में पूरी तरह डूब चुकी हैं। मैं तो सांवरे के रंज राची, साज सिंगार बांध पंग घुंघरू। उन्होंने सारा श्रृंगार कर लिया है, अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। लोक लाज तज नाची, और उन्हें अब संसार की लोक लाज, संसार में जो कोई कुछ भी कहे उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई लज्जा नहीं आ रही है, और वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के प्रेम में नाच रही हैं। गई कुमति लई साधु की संगति, और यहाँ पर मीरा भी वही बात कहती हैं जो अनेक संत कहते हैं, गई कुमति लई साधु की संगति, यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ में दुर्बुद्धि चली जाती है और सद्बुद्धि आ जाती है। तो वही बात मीरा यहाँ पर कह रही हैं, जैसा कि कबीर और तुलसी ने कहा है, संगति के प्रभाव को जैसा कि बताया है बड़े बड़े विद्वानों ने। भगत रूप भई सांची, और उन्होंने जो जिससे सद्बुद्धि आई उसके बाद उन्होंने सच्ची भक्ति प्राप्त कर ली। उस सद्बुद्धि के कारण उन्हें भगवान कृष्ण की सच्ची जो बुद्धि है वो प्राप्त हो गई है, सच्ची भक्त बन गई हैं। फिर है गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, यानी भगवान प्रभु के का बार बार स्मरण करके प्रतिदिन काल ब्याल सुबाची। ये संसार रूपी जो काल का चक्र है, जो जन्म मरण का बंधन है, उससे मुक्त हो गई हूँ, काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन सब जग खारो लागत, यानी भगवान कृष्ण के बिना सारा संसार खारा, खारा जैसे आप मीठा पसंद कर सकते हैं, खट्टा भी पसंद कर सकते हैं, कड़वा भी खाया जा सकता है, लेकिन खारे को खाना बहुत मुश्किल होता है। तो खारा बेस्वाद होता है, उसको खाते ही व्यक्ति उगल देता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये संसार उगल देने लायक हो गया है, मतलब उसमें कोई स्वाद नहीं रहा मीरा के लिए, और बात सब कांची। और इस संसार में जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, माया मोह है, वो सब कच्ची हैं मीरा के लिए, यानी सब व्यर्थ हैं। अतः उनकी बातों के अलावा अन्य सब बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसू, भगत रसीली जांची। मीरा कहती हैं कि उन्हें तो बस गिरधर कृष्ण की रस में भक्ति ही अच्छी लग रही है, अन्य कोई भी सांसारिक वस्तु या सुख सुविधा उनके लिए व्यर्थ है। उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति में ही रस आ रहा है, और इसी रस की उन्होंने याचना की थी, यही रस उनको जच रहा है। अंतिम पद है, मेरे